हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे या नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो फर्स्ट है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका ओमनी प्रेजेंट। ठीक, ये आपका ओमनी प्रेजेंट हो गया। अब देखिए, जैसे जो ओमनी वर्ड होता है ये आपका आल से रिलेटेड होता है, मतलब सब कुछ। जैसे हो जाएगा कि सब कुछ या पावरफुल हो या जाने, जैसे जैसे हु इज ऑल पावरफुल कल हम लोगों ने देखा था, तो हो जाएगा ओमनी पोटेंट हो गया। और जो नोज एवरीथिंग तो ओमनी सिएंट हो जाता है। वैसे जो हर जगह प्रेजेंट है क्या हो गया आपका ओमनी प्रेजेंट। ठीक, तो ओमनी आपका रूट वर्ड है और प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट रहे। ओमनी मतलब होता है आल से रिलेटेड होता है। करें एबल टू इमेजिन आर गेस व्हाट विल प्रोबेबली हैपन, जो इमेजिन कर सके कि क्या होने वाला है या क्या होगा। तो आपका आ जाएगा प्री, मतलब पहले से। प्री मतलब जो पहले से आपका जो साइंस रिलेटेड होता है, सीएंट या आपका जानने से रिलेटेड है। ठीक, तो जो पहले से क्या कहते हैं जानता रहे, तो क्या होगा प्रीसिएंट, मतलब क्या होने वाला है। एबल टू इमेजिन आर गेस व्हाट विल प्रोबेबली हैपन, तो प्रीसिएंट हो गया। करें क्यूटियस या काउटियस ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी जैसे हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं सर्कम लोकेशन, तो मतलब वो कोई भी इन्वायरमेंट स्थान है उसके मतलब ऑब्जर्वेशन रिलेटेड होता है। तो करें काउटियस ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, जो कोई इवेंट है उसका जो क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन होता है, क्या हो जाएगा सर्कम इंस्पेक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो इंस्पेक्शन वर्ड है इंस्पेक्शन, तो वैसे देखिए कोई चीज़ इंस्पेक्ट करना मतलब किसी जांच करना या किसी चीज़ को जानना या जानने की कोशिश करना। तो सरकम मतलब होता है सरकम लोकेशंस, मतलब रिलेटेड है सरकम से, तो मतलब एरिया या आपका जो ऑब्जर्वेशन है इवेंट कोई चीज़ हो रहा है किसी स्थान पर हो रहा है। ठीक ना, तो सरकम ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, तो सरकम इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट, जैसे इंस्पेक्ट होता है, इंस्पेक्ट मतलब जानने वाला या खोज करने वाला, इसे बनता है इंस्पेक्टर। तो कहते हैं द स्टडी ऑफ डिसीजेज। अब देखिए जो स्टडीज होती हैं उसको हम लोग लाजी से जानेंगे कि लाजी, जो लाजी आपकी लगती है वो स्टडी से रिलेटेड होती है। ठीक, तो कह रहे थे स्टडी ऑफ डिजीजेज, जो बीमारी होती है उनका जो स्टडी होता है उसको क्या कहेंगे वीरोलॉजी। ठीक, वीरोलॉजी। कह रहे द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड की स्टडी होती है एंथ्रोपोलॉजी हो जाती है। एंथ्रो जो वर्ड आता है आपका एंथ्रो, ये आपका ह्यूमन या मैन से रिलेटेड होता है। ठीक, एंथ्रो, तो जो क्या पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी। अब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, जो लैंग्वेजेज होती हैं उनकी स्टडी क्या होती है फिलोलॉजी। अब देखिए जो फिलो वर्ड होता है आपका, फिलो जो वर्ड होता है ये किससे स्टडी रिलेटेड होता है स्टडी से, या आप समझिए कि जिसको बहुत सारा नॉलेज हो तो उसका जो अध्ययन हो, लैंग्वेजेज हो, लैंग्वेजेज रिलेटेड होता है, जिसे क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक्स वगैरह जो होती हैं। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज आपका फिलोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वन हु कैन राइट एंड स्पीक मेनी लैंग्वेजेज, जो मेनी लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज स्पीक कर सकता है या राइट कर सकता है, वो होता है पॉलीगॉट। अब देखिए पॉली मतलब वैसे भी होता है, पॉली मतलब किससे मतलब होता है, पॉली मतलब डबल। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा पॉलीगॉट। ठीक, वन हु कैन राइट एंड स्पीक मेनी लैंग्वेजेज। नेक्स्ट है वन हु नोज एंड स्टडीज मेनी लैंग्वेजेज साइंटिफिकली। ठीक ना, जो साइंटिफिकली आपका मेनी लैंग्वेजेज बहुत सारी भाषाओं को जानता है और क्या कहते हैं स्टडी करता है, तो आपका लिंग्विस्ट हो जाता है ये, क्योंकि ये आपका ये सब्जेक्ट एज यूज हुआ है जो लिंग्विस्ट है। तो एक इसका जो मतलब जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक। ठीक ना, लिंग्विस्टिक में हम लोग क्या कहते हैं जो लैंग्वेज होती हैं साइंटिफिकली उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मतलब वन हु नोज, जो जानता है, एंड स्टडीज और पढ़ता है, अध्ययन करता है, मेनी लैंग्वेजेस साइंटिफिकली, उनका मतलब कि साइंटिफिकली मतलब उनका कैसे, मतलब कि उनका कहाँ से वो बॉर्न हुई हैं, कैसे मतलब उनका प्रोग्रेस हुआ है, तो वो लिंग्विस्ट हो जाएगा। ये किसी पर्सन के लिए है। ठीक, करें द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स होती हैं तो उनका स्टडी क्या हो जाएगी ऑर्निथोलॉजी। ठीक ना, ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्टार्स, आप जानते हैं जो स्टार्स रिलेटेड होता है उनकी स्टडी एस्ट्रोनॉमी होती है। अब जो एस्ट्रो वर्ड है
आपका ये जान लीजिए आपका किससे रिलेटेड है, स्टार से रिलेटेड है, ठीक ना। इससे इसमें कुछ मतलब सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर वर्ड बनाए जाएंगे, ठीक। तो द स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके मूवमेंट का स्टडी, इंटरप्टेड एज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जो ह्यूमन अफेयर्स हैं, जो ह्यूमन के साथ मतलब घटनाएं घट रही हैं, जो ह्यूमन के साथ उनका कैसा रिलेशन है, उसको हम लोग कैसे क्या कहेंगे, एस्ट्रोलॉजी, ठीक, एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर एस्ट्रो अब आ गया, जैसे मतलब जो ग्रह नक्षत्रों का जो मतलब उनसे संबंधित जो होता है अध्ययन, तो उसको एस्ट्रोलॉजी कह देंगे। अब इसमें नेक्स्ट वर्ड हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, द अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें ट्रेंड किए जाते हैं, जो लोग ऐसे पर्सन होते हैं उसमें ट्रेवल के लिए ट्रेन हो तो आपका एस्ट्रोनॉट होते हैं, जैसे कि कल्पना चावला थी, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्जिन ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, जो हिस्ट्री के कहते हैं, जो कोई किसी वर्ड का जो हिस्ट्री होती है या कहाँ से ओरिजिन हुआ है, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं तो क्या हो जाती है, इटमोलॉजी, ठीक ना, क्या हो जाएगी, इटमोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक ना, जो गॉड पे बिलीव करते हैं कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, मतलब गॉड होते हैं और आपका थीस्ट हो जाते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथिस्ट हो जाएगा, ठीक। एथिस्ट होता है, थीस्ट होता है जो बिलीव करता है, एथिस्ट होता है जो नहीं बिलीव करता है। करें वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, देखिए आपका जो वर्ड होता है मोनो, मोनो होता है, ये आपका सिंगल को दिखाता है, ठीक ना, सिंगल दिखाएगा। तो अब करें वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, तो मोनोथिस्ट हो जाता है, ठीक ना। अब इसी का होगा वन हु बिलीव इन मेनी गॉड, जो आपको पॉली होता है, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, तो पॉली मतलब कई से रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो आपको जैसे वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, तो क्या हो गया, पॉलीथिस्ट हो गया, ठीक। मोनो आ गया एक के लिए, पॉली आ गया कई के लिए। अब आ गया बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, ठीक ना, जो बिलीफ ऑफ गॉड, जो बिलीफ करे गॉड का इन नेचर, तो क्या होगा, ये मतलब कि जो ना करे, एक टर्म है बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, तो पैंथीजम हो जाता है, ठीक ना, पैंथीजम हो जाएगा कि नेचर में गॉड का बिलीव करना क्या हो जाएगा, पैंथीजम कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, देखिए जो बिलीव करता है वो थीस्ट होता है, जो बिलीव नहीं करता एथिस्ट होता है। मगर वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन, मतलब कुछ नहीं जाना जा सकता है अबाउट गॉड, कि गॉड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक, क्या होगा, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड का लवर होता है क्या होगा, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट। अब देखिए ए लवर ऑफ वुमेन काइंड, तो जो गाइनो वर्ड आता है, जो गाइनो वर्ड आता है ये वुमेन के लिए आता है, ठीक ना। तो द लवर ऑफ वुमेन वुमेन काइंड, तो फिलोगाइनिस्ट, क्या जाएगा, फिलोगाइनिस्ट। ए हेटर ऑफ वुमेन, तो मिसोगाइनिस्ट। देखिए अब यहाँ पर जो फिलो आ गया है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फिलो वर्ड है, ठीक ना, जो फिलो वर्ड है ये क्या आ रहा है, ये लवर के लिए आ रहा है, मतलब उसको पसंद करते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब जो ये मिसो आ रहा है, मतलब मिसो मतलब उल्टा इसका, तो ये हेट करेगा, ठीक ना, ये हेट के लिए आएगा, ठीक। तो आपको जब लवर ऑफ मैनकाइंड होगा फिलंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। अब जो थ्रोपिस्ट आ रहा है ह्यूमन के लिए आ रहा है, और लवर ऑफ वुमेन काइंड तो फिलोगाइनिस्ट हो गया, हेटर ऑफ वुमेन काइंड तो मिसोगाइनिस्ट हो गया, ठीक ना। गायनी हम लोग पढ़े थे, जो गायनी वर्ड है ह्यूमन के लिए आ रहा है। अब हेटर ऑफ मिसंथ्रोपिस्ट सीखिए, देखिए अब मिस एंथ्रोपिस्ट, मतलब ये हेटर हो गया किसका, मैनकाइंड का। करें अ हेट ऑफ मैरिज, अब देखिए मैरिज के लिए जो इसमें वर्ड है आपका गेम आता है, गेम, गेमिस्ट होते हैं, ठीक ना,
ये मैरिज से रिलेटेड होता है। अब कह रहे हैं मिसोगाइनिस्ट मतलब हेटर होगा, ठीक ना, हेटर होगा, ठीक ना, हेटर रहेगा किसका, गेमिस्ट, शादी के लिए गेमिस्ट आ रहा है। नेक्स्ट है वन हु हैज मोर देन 2 वाइफ्स आर हस्बैंड एट ए टाइम, एक ही समय पर क्या कहते हैं, या तो दो किसी के वाइफ्स हो या हस्बैंड हो तो पॉलीगेमिस्ट हो गया। देखिए देखिए पॉली होता है, देखिए हम लोग देखे थे पॉली जो होता है 2 के लिए आता है, ठीक ना, और गेमिस्ट किसके लिए आ रहा है, मैरिज के लिए आ रहा है। तो देखिए पॉली मतलब 2, गेमिस्ट मतलब शादी के लिए आ रहा है, ठीक ना। वन हु मोर देन 1 वाइफ्स आर हस्बैंड एट ए टाइम, ठीक है ना, कई रिलेटेड हो सकता है। अब देखिए ए लवर ऑफ लर्निंग, तो फिलोमैथ हो गया, आपका हो गया फिलोमैथ, लवर ऑफ लर्निंग है। ए लवर ऑफ वर्ड्स, लोगोफाइल हो गया, लोगोफिलिया हम लोग जानते ही हैं, इसमें वर्ड्स का मतलब स्टडी कराई जाती है, लोगोफिलिया होता है। ए लवर ऑफ बुक्स, तो बिब्लियोफाइल, ठीक ना, बिब्लियोफाइल हो गया, बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड वर्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एन एडमायरर ऑफ इंग्लिश और इंग्लैंड, ठीक है ना, जो क्या करे, एडमायरर हो, प्रशंसा करने वाला हो, ऑफ इंग्लिश और इंग्लैंड, इंग्लैंड का, तो क्या होगा, एंग्लोफाइल हो गया, ठीक ना। ए पर्सन हु हैज़ मेनी लव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी, मतलब इंटेंट नहीं उनका, वो नहीं है मैरी करने का, शादी करने का, लेकिन बहुत सारे लव अफेयर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लैंडर हो जाएगा, ठीक, फ्लैंडर। कर ए पर्सन ऑफ मटेरियलिस्टिक टेस्ट इन डिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, जो पर्सन होता है उसका मटेरियलिस्टिक टेस्ट हो इन डिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर में, तो फ्लेंस्टाइन हो जाएगा, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड इन हिज कंट्री, जो पूरे कहते हैं वर्ड को ही देखे, पूरे वर्ड को देखे। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज ए कंट्री, पूरा वर्ड उसका कंट्री है, क्या जगह, कास्मोपोलिटन, कास्मोपोलिटन, जैसे कि कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफी, जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है या उनके बनाता है, लेक्सिकोग्राफी, जैसे फर्स्ट वाले थे कौन सा, जॉनसन थे, जॉनसन ने किया था, तो ऐसे लेक्सिकोग्राफर वो भी थे। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स, जो पोस्टेज स्टाम्प्स होता है उसको जो कलेक्ट करे, क्या कहेगा, फिलैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट, उनका लिस्ट बनाए, क्या कहते हैं, पोस्टेज वगैरह का फ्लैट लिस्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रोप होती हैं मतलब रस्सियों पर चलने वाला, तो क्या है उसका, फ्यूनम्बुलिस्ट, फ्यूनम्बुलिस्ट, ठीक ना। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, अब जो कॉइन को कलेक्ट करता है, न्यूमिसमैटिस्ट हो जाएगा, न्यूमिसमैटिस्ट, ठीक। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाए, देखिए फिर आ गया उसके लिए, एवरीथिंग के लिए ओमनी आ गया, ठीक ना, ओमनी जोड़ेंगे फिर आगे हम एवरीथिंग बनाएंगे, तो ओमनी वोरस, जो सब कुछ खाता हो। वन हु डिपेंड्स ऑन हर्ब्स फॉर ईटिंग, जो हर्ब वगैरह सब पर डिपेंड होती हैं खाने के लिए, हर्बीवोरस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हर्बीवोरस, ठीक। तो हम लोग जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं, जैसा होगा आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। पहला था वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। एबल टू इमेजिन आर गेस व्हाट विल प्रोबेबली हैपन, क्या होने वाला है उसको जो गेस कर ले, तो प्रिसिएंट। कर्टियस ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का जो क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन करता हो, सरकमस्पेक्शन हो गया। द स्टडी ऑफ डिजीजेज, वीरोलॉजी। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, फिलोलॉजी। वन हु कैन राइट एंड स्पीक मेनी लैंग्वेजेज, पॉलीगॉट। One who knows and studies many languages scientifically, linguist. The study of birds, ornithology. The study of stars, astronomy. The study of the movement of celestial bodies interpreted as having an influence on human affairs, astrology. A person who is trained to travel in spacecraft, astronaut. The study of origin and history of words, etymology. One who believes in the existence of God, theist. One who does not believe in existence of God, atheist. One who believe in one God, monotheist. One who believe in many God, polytheist. Belief of God in nature, pantheism.
one who believes that nothing can be known about God, agnostic, a lover of mankind, philanthropist, a lover of womankind, philogamist, a hater of women, misogynist, a hater of mankind, misanthropist, a hater of marriage, misogynist, one who has more than two wives or husband at a time, polygamist, a lover of learning, philomath, a lover of words, logophile, a lover of books, bibliophile, an admirer of English or England, Anglophile, a person who has many love affairs without intending to marry, philanderer, a person or materialistic taste indifferent to art and literature, Philistine, a person who regards the whole world as his country, cosmopolitan, one who compiles a dictionary, lexicographer, one who collects postage stamps, philatelist, one who walks in robes, funambulist, one who collects coins, numismatist, one who eats everything, omnivorous, one who depends on herbs for eating, herbivorous. Okay, thank you.